चांद उतरा है। मुझे मंजूर है, मुझे हर वो रास्ता मंजूर है जिससे आनिया को खुशी मिले, इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। बोलो आनिया, तुम्हारी क्या राय है? अरसलान, मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब रास्ता है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। ऐसी क्या बात कह दी उसने? आज भी तो वो आनिया की हिमायत कर रहा था और अपनी बीवी नैना को बाकायदा बुरा भला कह रहा था। तुम्हें पता है मुझे कमरे से बाहर ले जाकर अरसलान ने क्या कहा? क्या कहा? उसने साफ साफ कह दिया, कुछ भी हो जाए आनिया को सादान के साथ नहीं भेजना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक तुम्हारा मेरा राब्ता तो रहेगा। जो भी जरूरत हो मुझे बता देना। इस बारे में मैं भी नैना से अब कोई बात नहीं करूंगा। ये फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहा मेरा? सादान ने मेरा फोन काट दिया। सादान की इतनी जरूरत कि वो अपनी मां का फोन काट दे। पहले मैं समझ रही थी शायद सादान ने मेरा फोन ना देखा, लेकिन अब तो उसने मेरा फोन काट दिया। ये दोनों पागल हो गए। इसकी इतनी जरूरत, मैं इन दोनों को देखती हूँ, देखती हूँ इन दोनों से। मेरा नहीं ख्याल कि सादान और आनिया अब वो दोनों तुम्हारे हाथ आएंगे। ये क्या हो रहा है? वो लड़की सादान को लेके कैसे जा सकती है? कैसे मुझसे अलग कर सकती है? और सादान अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है अरसलान? मेरे घर में क्या हो रहा है ये सब?
फोन उठाओ। सादान फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? सलसल बेल जा रही है लेकिन ये फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? ये बदतमीजी है। सादान पिक अप द फोन। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, सब उस बदतमीज सानिया की वजह से हो रहा है। किलर मार दूंगी मैं उसे, जान से मार दूंगी मैं। मुझसे अलग करना चाह रही है। सावधान, फोन उठा लो बेटा, प्लीज फोन उठा लो। सलसल बेल जा रही है, मेरा फोन नहीं उठा रहा। नैना जी की कॉल आ रही है। क्या करूं? इतनी सारी मिस्ड कॉल्स? मुझे पता है मम्मी की कॉल आ रही है, शायद कोई रास्ता है। आपको उनसे बात करनी चाहिए। आनिया, मुझे बात नहीं करनी। मगर सादान, वो बेचारी पूरी रात से आपको फोन कर रही हैं। फोन देखिए अपना, 200 मिस्ड कॉल्स हैं। पता है मुझे, लेकिन मुझे उनसे बात नहीं करनी। इनफैक्ट मैं बाहर जा रहा हूँ नई सिम खरीदने के लिए, और वो नंबर सिर्फ और सिर्फ अरसान अंकल को दूंगा, क्योंकि मुझे मम्मी से कोई राब्ता नहीं रखना। सादान, ऐसा भी भला होता है क्या? आपको घर आए हुए दिन ही कितने हुए थे मेरे, लेकिन मम्मी का सलूक देखा था आपके साथ। आप मुझे बताएं कि भला ऐसा भी कहीं होता है? मगर सादान, फिर भी कुछ नहीं, मैं बाहर जा रहा हूं नई सिम लेने के लिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, और हाँ, बाद में याद आ जाए तो प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं ले आऊंगा। हेलो नैना आंटी। जी नहीं, मेरी तरफ तो नहीं आया सादान। अपनी मिसेस के साथ? नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है आंटी, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वैसे आंटी, एवरीथिंग इज ओके? ओके ठीक है, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। कहाँ चला गया यार ये सादान? जरा पलकें तो उठाओ और इधर देखो, तुम्हारे सामने जैसे कोई आईना रखा है। ये ज़मीं पे कोई चांद उतरा है। ये तुम ही हो या ज़मीं पे कोई चांद उतरा है। आओ सायरा, क्या लग रही हो?
क्या हुआ? मेकअप कुछ गड़बड़ हो गई है? कोई गड़बड़ नहीं हुई है, क़यामत ढा रही हो क़यामत। कितना समझाती रही, अब समझियो। औरत को हमेशा बन संवर कर रहना चाहिए। आपके इतने इंसिस्ट करने पे मैंने कुछ तैयार होना शुरू किया, वरना वाकई मेरा दिल नहीं चाहता तैयार होने का। अरे तो इसमें हर्जी क्या है? देखो तो प्रिंसेस लग रही हो किसी स्टेट की। भी बस बहुत ज़्यादा हो गया। सुबह सुबह क्यों बना रही हैं आप मुझे इतना? अरे पागल, बना नहीं रही हूँ। पता है, अब अरसलान भाई तुम्हें देखेंगे ना तो लिख कर दे रही हूँ, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारे हुस्न की शिद्दत। पता नहीं आप ही, अरसलान तो जिंदगी में आगे बढ़ जाने वाले लोगों में से हैं। पता नहीं उनके सामने आऊँ तो वो मुझे पहचानेंगे या नहीं, या तो मुझे भूल चुके होंगे अब तक। अरे सायरा, कैसी बातें कर रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आप। अच्छा अभी मैं निकल रही हूँ, मुझे बहुत देर हो गया। ठीक है, वापस। हेलो। अरे समरा, तुम यूं अचानक? क्यों? तुम्हारे ऑफिस में मेरी यूं अचानक एंट्री पर पाबंदी है क्या? तुम्हारी एंट्री तो मेरे दिल में हो चुकी है, कहीं और एंट्री पर कैसे पाबंदी हो सकती है? कॉफी पियोगी? ऑफ कोर्स। वैसे भी मैं यहाँ कॉफी पीने ही आई हूँ। व्हाट? इसका मतलब तुम मेरे पास सिर्फ कॉफी पीने आती हो? हाँ, कॉफी की वजह से तुमसे मुलाकात भी हो जाती है, मजबूरी में। अच्छा ठीक है, कॉफी पियो और मुझे तंग मत करो। 2 कॉफी भेज दीजिए। बहुत बुरे लग रहे हो नाराज होकर। अब तुम्हारे डैडी से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। आपकी बेटी मुझसे ज्यादा कॉफी में इंटरेस्टेड है। डैडी से पहले मुलाकात तो कर लो, फिर शिकायत भी कर लेना। यार समरा, तुमने डैडी को मेरे बारे में बता तो रखा है ना? हाँ, बता तो रखा है, लेकिन उन्हें अपने बिजनेस से फुर्सत मिले तो वो पाकिस्तान आकर तुमसे मिले ना। वैसे कल उनका फोन आया था, आजकल यूके में है। ओह माय गॉड, क्या करेंगे इतना पैसा कमा के? समरा, तुम उनकी इकलौती बेटी हो, क्या करोगी इतना पैसे का तुम? ऐश। ऐश तुम नहीं, ऐश तो मैं करूंगा मेरी जान। ज़मीन पे चांद उतरा है, ज़मीन पे चांद उतरा है। यस, कम इन। एक्सक्यूज मी सर, सिग्नेचर चाहिए था आपका। हाँ श्योर। क्या है ये? सर ये वो जो आपने फिजिबिलिटी प्लान की फाइल दी थी वो है। एग्जैक्टली, ओके ओके ओके, हाँ ठीक। अरे मिस सारा जी, आपने अपनी पहली ही मुलाकात में हमारी बेटी को अपना दीवाना कर लिया। वो खुद बहुत स्वीट है सर। हाँ, वो शायद आपको कॉल भी करेगी, आपको वो हाई टी पे बुलाना चाह रही है। श्योर सर, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं जरूर आऊंगी। और बस यही नहीं, बल्कि उसके पास कोई सरप्राइज भी है आपके लिए। सरप्राइज कैसा? अब ये तो आपको आके पता चलेगा। ओके सर, थैंक यू। जी सर। हाँ, डॉक्टर जद्दानी से प्लीज मेरी बात कराएं। जी ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, डॉक्टर जिदानी साहब बात कर रहे हैं आप? सर एक सेकंड लाइन पे रहिएगा, अमर साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी अमर साहब लाइन पे हैं, डॉक्टर जिदानी बात कीजिए। मुझे शदीद परेशानी हो रही है रोहिना। ना सादान मेरा फोन अटेंड कर रहा है, ना अरसलान का, ना रुमैल का, ना तुम्हारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बेटा किसी मुसीबत में फंस गया? प्लीज काम डाउन, हौसला करो। और जैसा कि अरसलान भी बता रहा है, जिस तरह से वो आनिया को लेकर गया है, हो सकता है वो कहीं मूव कर गया हो। आंटी एक बात बताऊं? हाँ बोलो। मुझसे जिक्र किया था सादान ने, ही वॉज वेरी एंग्री। आपने आनिया को भी हिट किया था। देखो ना डार्लिंग, ये कैसे निकली आनिया। कितना बेचारे सादान को उसने परगलाया होगा और अपनी माँ से भी दूर कर लिया। वेरी सैड। जी आंटी ये तो है। तुम मैसेज करो उसे, हो सकता है तुम्हारा मैसेज देख के वो रिप्लाई कर दे। मैं उसे कॉल ही करती हूँ। फोन बन जा रहा है। oh God। लेकिन रोमेल अभी तो फोन मिल रहा था ना उसका? जी आंटी अभी तो किया था मैंने, दोबारा ट्राई करता हूँ। बंद जा रहा नंबर। गॉड। हेलो अंकल, मैं सादान बात कर रहा हूँ। हाँ मैं मीटिंग में कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। अंकल ये मेरा नया नंबर है, प्लीज इसे सेव कर लीजिएगा और यहाँ से मुझे कॉल बैक कर लीजिएगा, जरूरी काम है। ओके बाय। वक्त रहा है या नहीं रहा बाबा, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ये जान गई हूँ कि अगर मैं इलाज के लिए चली गई तो एहसान का ये बोझ हमेशा आप ही के कंधों पर पड़ा रहेगा। यूं ही जैसे मेरे बदन में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई, जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी शायद मेरे वजूद के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। बेबस बापू, डर लगता है मुझे कि कहीं इतनी रियासत, इतनी मेहनत, इतनी कुर्बानी जो तुमने दी है वो ज़ाया ना हो जाए। इतनी सारी मिस्ड कॉल्स? मुझे पता है मम्मी की कॉल आ रही है, शायद कोई राज से। आपको उनसे बात करनी चाहिए। आनिया मुझे बात नहीं करनी। मगर सादान, वो बेचारी पूरी रात से आपको फोन कर रही हैं। फोन देखिए अपना, 200 मिस्ड कॉल्स हैं। पता है मुझे, लेकिन मुझे उनसे बात नहीं करनी। इनफैक्ट मैं बाहर जा रहा हूँ नई सिम खरीदने के लिए, और वो नंबर सिर्फ और सिर्फ मैं अरसलान अंकल को दूंगा, क्योंकि मुझे मम्मी से कोई राब्ता नहीं रखना। सादान, ऐसा भी भला होता है क्या? आपको घर आए हुए दिन ही कितने हुए थे मेरे, लेकिन मम्मी का सलूक देखा था आपके साथ। आप मुझे बताएं कि भला ऐसा भी कहीं होता है? मगर सादान, फिर भी कुछ नहीं, मैं बाहर जा रहा हूं नई सिम लेने के लिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, और हाँ बाद में याद आ जाए तो प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं ले आऊंगा। हेलो नैना आंटी। जी नहीं, मेरी तरफ तो नहीं आया सादान। अपनी मिसेस के साथ? नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है आंटी, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वैसे आंटी एवरीथिंग इज ओके? ओके
ठीक है, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। ये फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहा मेरा? सादान ने मेरा फोन काट दिया। सादान की इतनी जरूरत कि वो अपनी मां का फोन काट दे। पहले मैं समझ रही थी शायद सादान ने मेरा फोन ना देखा, लेकिन अब तो उसने मेरा फोन काट दिया। ये दोनों पागल हो गए। इसकी इतनी जरूरत, मैं इन दोनों को देखती हूँ, देखती हूँ इन दोनों से। मेरा नहीं ख्याल कि सादान और आनिया अब वो दोनों तुम्हारे हाथ आएंगे। ये क्या हो रहा है? वो लड़की सादान को लेके कैसे जा सकती है? कैसे मुझसे अलग कर सकती है? और सादान अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है अरसलान? मेरे घर में क्या हो रहा है ये सब? फोन उठाओ। सादान फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? सलसल बेल जा रही है, लेकिन ये फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? ये बदतमीजी है। सादान पिक अप द फोन। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, सब उस बदतमीज आनिया की वजह से हो रहा है। किलर, मार दूंगी मैं उसे, जान से मार दूंगी मैं। मुझसे अलग करना चाह रही है। सादान फोन उठा लो बेटा, प्लीज फोन उठा लो। बेल जा रही है, मेरा फोन नहीं उठा रहा। नैना जी की कॉल आ रही है। क्या करूं?
जमीन पे चांद उतरा है। मुझे मंजूर है, मुझे हर वो रास्ता मंजूर है जिससे आनिया को खुशी मिले, इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। बोलो आनिया, तुम्हारी क्या राय है? अरसलान, मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब रास्ता है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। ऐसी क्या बात कह दी उसने? आज भी तो वो आनिया की हिमायत कर रहा था और अपनी बीवी नैना को बाकायदा बुरा भला कह रहा था। तुम्हें पता है मुझे कमरे से बाहर ले जाकर अरसलान ने क्या कहा? क्या कहा? उसने साफ साफ कह दिया कुछ भी हो जाए आनिया को सादान के साथ नहीं भेजना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक तुम्हारा मेरा राब्ता तो रहेगा। जो भी ज़रूरत हो मुझे बता देना। इस बारे में मैं भी नैना से अब कोई बात नहीं करता।